नमस्कार दोस्तों, ऑल exam.rj.95 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यानी कि ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इधर ये वाला अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये जो दिख रहा है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब पहला पढ़ेंगे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान का अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वर सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% है। इस क्षेत्र में राज्य को 40% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर, कुल इसमें 12 जिले लाभान्वित हैं। यह मरुस्थल का चित्र है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पे लूणी जवाई बेसिन। नंबर 3 पे शेखावाटी प्रदेश और नंबर 4 पे गग्गर का मैदान। पहला पढ़ेंगे शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इन प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों
का विस्तार है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि जैसलमेर के ज़िले में सेवण घास सर्वाधिक पाई जाती हैं, जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसे लाठी सिरिंज कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले के लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें अकाल वुड फॉसिल्स पार्क नाम दिया जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले हैं। नंबर 2, लूणी जवाई बेसिन। यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी व इसकी प्रमुख नदी जवाई एवं अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, शेखावाटी प्रदेश। इसे बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त यानी कि रन हैं, जिसमें डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहार, कुचामन आदि प्रमुख हैं। घग्गर का मैदान। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रवाह क्षेत्र के आगे से बाढ़ से हुआ। तथ्य: भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों की श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर को रेगिस्तानी घोषित किया गया। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का समकोण बनाने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का कहते हैं। इर्ग संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जैसलमेर में है। हमादा संपूर्ण पथरीला मरुस्थल जोधपुर। रैंग रेतीला और पथरीला मिश्रित मरुस्थल। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। पहला है अनुप्रस्थ, पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप यानी कि सीधे। नंबर 2 पे आता है अनुदैर्घ्य, आड़े तिरछे बनने वाले बालू के स्तूप। नंबर 3 बरखान, रेत के अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप यानी कि इस प्रकार से बनने वाले बालू के स्तूप को बरखान कहा जाता है। और आड़े तिरछे यानी इस प्रकार के बनने वाला बालू के स्तूप को अनुदैर्घ्य कहते हैं। नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला
स्थित है। यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन पैलियोज़ोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक हैं, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती हैं। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है। जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है, जो कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर आदि में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3%। इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया। नंबर 1 दक्षिणी अरावली प्रदेश, नंबर 2 मध्य अरावली प्रदेश, 3 नंबर पे उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। 1 नंबर पे आता है दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले 3 जिले सम्मिलित। यह पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ निम्न: सैर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। नंबर 3 पे आता है देलवाड़ा सिरोही, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। नंबर 4 पे आता है जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। नंबर 5 पे आता अचलगढ़, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। और नंबर 6 पे आता कुंभलगढ़ राजसमंद, जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। ये गुरु शिखर का तस्वीर है। इसमें देख सकते हैं कि कितना ऊंचा है। प्रमुख दर्रे या फिर नाल: जिलवा की नाल, पगलिया नाल, उपनाम इसका पगलिया की नाल है। यह मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता था। कौन सा? जिलवा नाल या फिर पगलिया नाल। 2 नंबर पे सोमेश्वर की नाल, विकट तंग दर्रा हाथी गड्ढा की नाल, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास बना है। 3 नंबर पे स्वरूप घाट देसुरी की नाल, पाली जिले में स्थित है। दिवेर व हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद आदि प्रमुख हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी। 2 नंबर पे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश।
यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकरी घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है, और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर। प्रमुख दर्रे बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कछवाली, पिपली, अनारिया आदि। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा तथा अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती हैं। इस श्रेणी में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर के करीब है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ, नंबर 1 पे आता है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। 2 नंबर पे आती है खो, जो जयपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। 3 नंबर पे बैराज, अलवर जिले में आती है और 792 मीटर ऊंची है। बरवाड़ा जयपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 786 मीटर है। 3 नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी भाग। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती। इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं। 1 नंबर पे बनास बाणगंगा बेसिन, 2 नंबर पे चंबल बेसिन, 3 नंबर पे मध्यमाही बेसिन। पहला, बनास बाणगंगा बेसिन। बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डैन, मानसी, सोडरा, खारी, ओसी, मोरल आदि नदियों द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है, जिसकी ढाल पूर्व की ओर। चंबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों को क्षेत्र सम्मिलित हैं। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित, किंतु यह चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बिहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र, इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। 3 नंबर पे मध्यमाही बेसिन या चप्पन का मैदान। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र वागड़ के नाम से पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित हैं। इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल 9.6%। इस क्षेत्र में राज्य की
11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्मिलित हैं। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल नदी है और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, परवन, नेवाज इत्यादि भी हैं। इस पठारी भाग की नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है और यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्य काली मिट्टी की अधिकता है जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पे हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले सम्मिलित हैं। नंबर 2 पे विंध्यन कगार भूमि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3 जिले सम्मिलित हैं। तो आज हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल allexam.rj.95 को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलते रहे।